तो वही उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास भारी भूस्खलन से बंद हुआ है। लगातार बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और वीआरओ राजमार्ग खोलने में जुटा हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से आमजन को आवागमन में ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो वही विकासनगर में बारिश के उफान पर आने से ग्रामीणों की जान पर बान आई है। कलासी और चक्राता में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन मुश्किल कर दिया है। इसी बीच सहिया के पास बारिश के चलते ग्रामीणों के लिए आवाजाही बेहद खौफनाक हो गई है। पुलिया टूटने की वजह से ग्रामीणों के लिए आफत भरा हो गया है। ग्रामीणों ने इस दौरान अपनी जान पर खेलकर एक दूसरे की मदद से इस पुलिया को पार किया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सभी लोग अपनी जान पर खेलकर इस पुलिया को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश से जनजीवन मुश्किल में है। ऐसे में आप ये तस्वीरें देखिए कि कितने खौफनाक तरीके से लोग इस पुलिया को पार करने के लिए मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से ये दिक्कतें हो रही है और जिसकी वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक है और इतनी डरावनी तस्वीरें हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बता दें कि ये लोग इतने खौफनाक तरीके से इस पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। आप साफ देख सकते हैं कि पुल किस तरीके से टूटा हुआ है और ऐसे में ये लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर है और इस खौफनाक तरीके को अपना रहे हैं। आप साफ देखिए किस तरीके से लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार किया जा रहा है। आपको बता दें ग्रामीणों ने एक दूसरे की मदद की है इस पुल को पार करने के लिए। बारिश के बाद ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें एक तरफ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वही दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बारिश के बाद ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में हंगामा हो गया। डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच जमकर मारामारी हुई है। मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको बता दें सुशीला तिवारी अस्पताल का ये पूरा मामला है जहां पर परिजनों ने हंगामा किया और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ही आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हो चुका है और पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला सुशीला तिवारी अस्पताल का है जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मारपीट हुई है वहां पर। मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर पर मारपीट का आरोप भी लगाया है जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी है। आपको बता दें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ये हंगामा हुआ है
और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी की ये फुटेज है और पुलिस इसी के आधार पर आगे की जांच में जुटी हुई है। सुशीला तिवारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने ये आरोप लगाया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल का ये पूरा मामला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताराचंद जुड़ चुके हैं। ताराचंद, क्या है ये पूरा मामला? परिजनों ने डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो वही उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर्यटन स्थल पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिला अधिकारी को दे दिया गया है। वो जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकेंगे। वही सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है। एसओपी के तहत कर्फ्यू 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। विवाह समारोह और शव यात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाया गया है। सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और इन सभी को गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रखी गई है। सभी जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए और मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। तो वही उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 51 संक्रमित मिले हैं। वही 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 205 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। वही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 932 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 2,02,294 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वही 3 जिलों जिसमें अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आए हैं। वही बागेश्वर में 3, चमोली में 1, पंचावत में 2, देहरादून में 15, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 11, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 2, उधम सिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 7 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 91 संक्रमित पाए गए हैं। मामले और मौतें नहीं थम रही है। सोमवार को 3 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 526 हो गई है। मरने वालों की संख्या 106 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। 2 मरीजों की मौत
हो चुकी है। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। चलिए तो इस बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। देहरादून से ये बड़ी खबर है। आईएमए ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की अपील की है। कोरोना के हालातों को देखते हुए ये अपील की गई है। यात्रा हुई तो कोरोना से बिगड़ेंगे हालात। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को यह पत्र लिखा है और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर कांवड़ यात्रा इसी तरीके से चलेगी तो थर्ड वेव की आने की संभावना है। आपको बता दें, कोरोना के हालातों को देखते हुए आईएमए ने पुष्कर सिंह धामी को यह पत्र लिखा है। 14 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। 11 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी कैबिनेट बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट लगा सकती है अपनी मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। कई अहम प्रस्ताव भी पास किए जा सकते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल जी को पहले दिल्ली की जनता से किए गए वादों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। सांसद बलूनी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में फ्री बिजली का वादा किया था, मगर हर बिल के साथ सरचार्ज, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज के नाम पर हर उपभोक्ता से पैसा वसूला जा रहा है। फ्री पानी की घोषणा करने वाले केजरीवाल टैंकरों से पानी पिला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई कोरोना काल में जग जाहिर हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोई नया अस्पताल नहीं खोला गया है। स्कूलों को लेकर किया गया प्रचार हाईवे समाप्त हुआ है। केजरीवाल जी, उत्तराखंड की जनता जागरूक जनता है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल फ्री के फॉर्मूला से आप सत्ता के सपने मत दिखाइए, क्योंकि देहरादून की जनता सब जानती है। देने की बात की आज दिल्ली देश हर मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी, स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोले। ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को। काशीपुर में आयुष्मान अस्पताल में 24 साल की महिला ने समय से पहले 3 बच्चों को जन्म दिया है। फिलहाल तीनों बच्चे और मां स्वस्थ है। ग्राम बाबरखेड़ा निवासी मनोज की पत्नी आंचल ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। तीनों बच्चे 2 से 5 मिनट के अंतराल पर पैदा हुए हैं। महिला और उसके तीनों बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ है। स्वास्थ्य कर्मी और नर्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान है। हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर विकास गहलोत के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित है। सभी की देखभाल और उनका इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया जा रहा है। महिला के परिजनों ने बताया कि उन्हें ईश्वर ने बड़ा तोहफा दिया है। तीनों के जन्म से परिवार में खुशी की लहर है।
आंचल मरीन, जिसकी उम्र 24 साल है, पति का नाम मनोज है और बावरखेड़ा की रहने वाली। ऑपरेशन के थ्रू 3 बच्चों की डिलीवरी हुई है। तीनों के ठीक है और तीनों ही बच्चों का इलाज आयुष्मान कार्ड के थ्रू निःशुल्क चल रहा है। मसूरी में लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग को लेकर ग्राम चलचला के निवासियों की जब शासन प्रशासन ने काफी समय से कर रहे मोटर मार्ग निर्माण की पूरा नहीं किया है, समाज सेवी मनीष गोनियाल ने ग्रामीण के साथ मिलकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कर डाला। बता दें, मोटर मार्ग निर्माण की मांग कई दिनों से क्षेत्र विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से की जा रही थी, लेकिन निर्माण नहीं हो पाया है। इस कारण लोगों का कई समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने समाजसेवी मनीष गुनियाल से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो शीघ्र मोटर मार्ग देंगे। जिसके बाद मनीष गोनियाल जेसीबी मशीन लगाकर मुख्य मार्ग के ग्राम चलचला तक मोटर मार्ग का निर्माण करवा दिया। पुष्कर सिंह धामी परिवहन मंत्री से मुलाकात की है। सीएम धामी ने भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम ने उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा। मंत्री ने सीएम को उत्तराखंड के विकास का आश्वासन भी दिया है। सीएम को हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिया। आपको बता दें, सीएम ने उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। मंत्री ने सीएम को उत्तराखंड के विकास का आश्वासन दिया है। सीएम को हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिया गया। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रम और पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से की मुलाकात। रमेश पोखरियाल निशंक का मार्गदर्शन लेने आए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए प्रेरणा का काम करेगा, सीएम ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि सीएम ने पीएम और सभी केंद्रीय नेताओं से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।